एक आदमी ना रोजा रख करके तालाब में 5 मरतबा नहाता था दिन में। वो तो कितना आदमी उसको बोला कि मियाँ ती इतना क्यान गतर खोरो ही। बोले भैया मुझे बहुत गर्मी लगो। वो दरअसल में नहाता नहीं था, वो पानी में डुबकी लगा के पानी पीता था। वो प्यास लगती थी, मारता छलांग पानी में, मुंह खोलता था, पानी पी के निकल जाता था। एक बार बेटा फंस गया, कूदा नदी में, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। बोला बाहे मुख बचे ले। अब समझ में आया कि तुम रोजा नहीं था। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, रमज़ान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान का महीना पाया वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, वो इंसान हलाक हो गया। जिसने रमजान का महीना पाया और गुनाह माफ ना करवा पाया, बख्शिश ना करवा पाया, वो इंसान हलाक हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखना, रोजा टूटने ना पाए, रोजा छूटने ना पाए, चाहे जो हो जाए। हाँ, बीमारों के लिए गुंजाइश है, बीमारों के लिए गुंजाइश है। अच्छा देखिएगा, अभी जैसे ही रमजान शुरू होगा, कितना बीमारी देखिएगा जो साल भर नजर नहीं आया वो निकलेगा। अरे रोजा नहीं छीती है, बोले भैया गैस्ट्रिक की बीमारी है ना, गैस्ट्रिक का बीमारी है। अब बोटी नहीं छोड़ेगा, दरवाजा लगा लगा के खाएगा। अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा, सर में सर का बाल उड़ा देगा। कोई गैस्ट्रिक फैस्ट्रिक नहीं है, ये सब बहाना है, ये सब बहाना है। इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखना। एक लड़का को मैंने पकड़ा के, रे रोजा थी रे? बोले नहीं रोजा नहीं। काहे रोजा नहीं है? बोला नहीं हजरत मजबूरी है। हम बोले मजबूरी? तुमको मजबूरी कब से होने लगा? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं आप नहीं समझिएगा। हमने क्या नहीं समझेगा, क्या रोजा काहे नहीं है? बोला हजरत दरअसल बात हम रोजा नहीं रख रहे ना, बॉडी हिल जाएगा। ओ, बॉडी के चक्कर में है। रोजा नहीं रखोगे बॉडी हिल जाएगा, रोजा रख लोगे तो बॉडी हिल जाएगा। और कब्र में अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिलाएगा, तब क्या करोगे? नहीं हिलाएगा। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, बॉडी बनता है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। बॉडी हिलता नहीं है, बॉडी बनता है। रोजा रख कर देखो। और सुनो, कुर्बान जाओ, रमजान के महीने में रोजेदारों का भी क्वालिटी है, रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, इधर भी है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले खाने में हाथ लगाएगा, उठो उठो खाएगा, उठो खाएगा, इसको खाएगा, सेब खाएगा, अनार खाएगा, बिलाती खाएगा, अमरूद खाएगा, कचरी खाएगा, पकौड़ा खाएगा, और फिर बोलेगा कि मजा नहीं लगो। तो मजा तुमको लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, मजा लगेगा? अरे मजा लगेगा? मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर प्यासा है, मजा उसको लगेगा, खाने का टेस्ट। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदारों को अल्लाह 2 खुशी देगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया में, दुनिया की खुशी क्या है? रोजा खोलते वक्त, इफ्तारी करते वक्त, और कुर्बान जाओ। क्या मोहब्बत है! अल्लाह ने कहा है कि नमाज पढ़ोगे, सदका करोगे, हज करोगे, तस्बीह पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, ओ हम अपने फरिश्तों से इनाम दिलवाएंगे। लेकिन मेरा बंदा सुनो, रोजा रखोगे, इसका इनाम हम अपने हाथों से देंगे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है रोजेदारों को इनाम हम अपने हाथों से देंगे, फरिश्तों से नहीं। मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ, मेरा बंदा मेरे लिए रोजा रखा है, इसलिए मैं अपने बंदे को अपने हाथों से इनाम दूंगा। मेरा बंदा ले, ये तेरा इनाम है। तुमने भूख बर्दाश्त किया, खाना मौजूद था, हाथ नहीं लगाया, पानी मौजूद था, हाथ नहीं लगाया। मेरा बंदा, मेरी मोहब्बत में तुमने भूख प्यास बर्दाश्त किया है, ये इनाम ले मेरे तरफ।
दुनिया का पहला इनाम इफ्तारी के वक्त जो खुशी होती है, उस खुशी के आगे सारी खुशी फेल। बोलिए खुशी मिलती कि नहीं मिलती उससे? आहा हा, जैसे ही आदमी शरबत का गिलास, पानी का गिलास होंठ से लगाता है, ओ भाया मन खुश है गई। और जो रोजा नहीं रखा उसको कोई टेस्ट नहीं आएगा, ना उसको कोई मजा आएगा। बस समझ लिए टाटा का फैक्ट्री है, वो भर रहा है, खाने दिए उसको। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, एक रोजेदार वो भी रोजा नहीं रखेगा, सहरी जरूर खाएगा, सहरी भी खाएगा और रोजा भी नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छूटे और रोजा छोड़ देगा। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, मेरे बच्चों, अभी 5 रातें बाकी है। कै रातें बाकी है? बोलो भाई, कै रात बाकी है? 5 रात अभी बाकी है। मुबारक रात बाकी है, मुबारक रात। वो कौन सी रात? वो रात कहलाती है शबे कदर की रात। शबे कदर की रात 5 रात अभी बाकी है। कौन कौन सी रात? रमजान के आखिरी हिस्से में 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, शबे कदर की रात। और कुर्बान जाओ, शबे कदर को तलाश करो और कुर्बान जाओ। बंदा शबे कदर को पाले, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देगा। उस दिन जो दुआ करोगे, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। इसलिए उन रातों को जगना, जग कर अल्लाह की इबादत करना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना, जहां तक हो सके जिक्र अस्कार करना, अल्लाह से मांगना। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का को देखे, निकाला जेब से इतना बड़का डिबिया और खोला और कुछ लग रहा है। और किसेर है? की लगा लो रे? बोला क्रीम छे। बोला किसेर क्रीम? बोला गोरा हवार क्रीम छे। हम कहे बेटा तुमको किसने बताया कि क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है? बोला नहीं, लोग बोलो आखिर, बोले लोग बोलो हो कि क्रीम लगावो नहीं थी गोरा है जावो। हमने कहा कि बाबू क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है? सुनो, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता मेरे बच्चों। का सब गोरिये पसंद है? अच्छा, मेरा लड़का सबका भी पसंद है, जब पसंद है। लड़का काला है, उसको पूछिएगा बिहार कर बोले, उन्हें करूँ ना। बोल लड़की कैसी चाहिए? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए, आई तवा का तल्ली है, सेटिंग करेगा? अरे भाई सेटिंग होगा, मैच करेगा। लड़की खूबसूरत हो, आई तवा का तल्ली हो, सेट करेगा? लड़की इतना बेलना मारेगी सर का बाल उड़ा देगी। तो हिम्मत करने बिल्कुल मोर से बियाह करवा। मेरे बच्चों, नौजवानों, तो मैंने उस नौजवान से कहा कि बाबू तुम गोरा होना चाहते हो, खूबसूरत दिखना चाहते हो? बोला हजरत बहुत तमन्ना है, हम बहुत काला है ना, लोग हमको कहता है रे कलवा ईशान उस तरह मुक्कलवा खोजे, यही से मैं क्रीम लगाई। हमने कहा कि सुनो, क्रीम ना लगा, दी काम करे ले, तोर चेहरा खूबसूरत है जावे, दीटा काम करे ले। बोला हजरत 2 काम क्या, आप 5 काम बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आप बोलिए क्या करना है। मैंने कहा कि बाबू पहला काम तो ये करो कि अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। अरे सुभान अल्लाह बोले था। हमने कहा कि पहला काम करो, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। बोला कि हजरत दाढ़ी रख लेंगे तो बिहे नहीं होगा। कहा है बिहा नहीं होगा? कहा दाढ़ी वाले का बिहा नहीं होता है? अरे शादी होती है ना बिहा के। दुनिया व आखिरत का, दुनिया व आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दाढ़ी जो नापसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद
पसंद जो करती हो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। देखो एक बात याद रखो, दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। कुर्बान जाओ, मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती रह गई। फल काटना था, फल नहीं काट सकी, अपनी उंगलियां काट बैठी, इतने खूबसूरत थे। इसलिए दाढ़ी रखो। मैंने कहा कि बाबू दाढ़ी रखे ले, बोला हजरत ठीक से मैं दाढ़ी रखे लूँ। दूसरी बात मैंने कहा कि दूसरा अमल बेटा ये करो कि तुम नमाजों की पाबंदी करो। 3 नमाज शुरू करे दे, 40 दिन 3 नमाज पढ़, चेहरा 3 दाढ़ी रख, इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद तुम शीशे में आईने में अपने चेहरे को देखना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बोला तुम्हारे अमल करोगे? अरे अमल करोगे? कितना लोग करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों दाढ़ी रखो, दाढ़ी मर्द की पहचान है, दाढ़ी मर्द की पहचान है, मर्द की खूबसूरती दाढ़ी है, मर्द की पहचान दाढ़ी है। कुर्बान जाओ, मोछ है ये नहीं, दाढ़ी है ये नहीं है, बाल यहां तक, बताओ तो लड़की में इसमें क्या फर्क है? अरे भाई मर्द हो तुम मर्द रहो, मर्द हो मर्द रहो, मर्द बनो। दाढ़ी कहती है जब ये काटने जाता है ना नाई के यहाँ, छीले दे बहुत खुजलाहा। दाढ़ी कहती है मियाँ दीना निकाट ती मरद छीज, निकाट ती मरद छीज, ती मरद छीज, तुम मर्द हो मत काटो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं है, हम वही हैं, काटे दे। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाओ। ये बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ तो कल होके इसको भी तो दाढ़ी आएगी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, भूल गए? अरे मैं क्या कह रहा था, क्या पैगाम दे रहे थे? कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं, याद है मैं क्या पैगाम दे रहा था आपको? अपने गले लगा के, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। इसलिए सुनो, जब निकाह करो, निकाह में सिर्फ खूबसूरती मत देखो मेरे बच्चों नौजवानों, निकाह के अंदर में सिर्फ खूबसूरती मत देखो, हम कहते हैं सीरत देखो। क्या देखना है? खूबसूरती आज है, जवानी है, खूबसूरती है, जवानी है, आदमी खूबसूरत देखता है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। फिल्मिस्तान के हीरोइनों के देखो जो 80 के दशक की हीरोइनें हैं, और कुर्बान जाइए उनकी खूबसूरती कहाँ गई? गाल धस गया और कुर्बान जाओ नाक निकल गया, दांत निकल गया, कहाँ गई खूबसूरती? तो बताइए, पता ये चला। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगी, मरने के बाद भी सीरत इंसान का जिंदा रहे। तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं, 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, मेरी बहन अगर काली हो
कोई लड़का देख के इनकार कर दे, शादी ना करे, हमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, तकलीफ होगी नहीं होगी? उसी जगह उसी तरह सोचो, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तुमने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूँ, क्या नहीं कर बोले, नहीं लड़की कॉलेज है। ओ तुम कौन सा दूध का धुला हुआ रे, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, क्या नहीं करो? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा, खानदान बड़ा है कि नहीं है। कोई मालो जर देखता है, मालो जर देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है, खेत वाला है कि नहीं, जमीन वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। किसको तरजीह देना है? अरे बोलो, किसको तरजीह देना है? दीनदारी को। किसको तरजीह देना है? बोलो। अरे जिस घर में दीनदारी होगा, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। ये अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब बाकी रही बात कि लड़की खूबसूरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे वाली की बेटी भी है, दीनदार भी हैं ये लोग, ये तो सोने पे सुहागा है, अगर मिल जाए फिर किस्मत है। लेकिन किसी गरीब की बेटी को इस वजह से नहीं छोड़ देना, उससे शादी नहीं करना कि यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, इसका खानदान ऊंचा नहीं है, और कुर्बान जाओ लड़की खूबसूरत नहीं है, काली है, तो सुनो, ये सही नहीं है। आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल मेरे साथ बुरा होगा। जैसी करनी, हाँ, आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल को तैयार रहना तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई बुरा करेगा। आज किसी की बेटी को, बहन को हम नेगलेक्ट करेंगे और कुर्बान जाओ इग्नोर करेंगे, कल वो वक्त आएगा मेरे घर के अंदर में भी बेटी होगी, मेरे घर के अंदर में भी मेरी बहन होगी, कोई ना कोई इग्नोर करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, किसी की तौहीन नहीं करनी है, किसी की दिल शिकनी ना हो हमारी जात से, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का दिल ना टूटे। एक बात याद रखो, सुनो, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। दिल का तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। खाने काबा की दीवार को गिरा दो, खाने काबा की दीवार को गिरा दो, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल को तोड़ना है। मुसलमानों, ये सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान पढ़ो, तर्जमा पढ़ लेना। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अरे नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मज़ार अजमेर में है, और कुर्बान जाओ, एक देहात से एक आदमी खाना बना के लाया अल्लाह वाले के पास, और वो आदमी आकर के सलाम किया, बैठा, बोला कि हजरत, हम खाना बना के घर से लाए हैं और मेरा दिल करता है कि ये खाना अपने हाथ से आपको खिलाते हम। आपने कहा खिलाओ खिलाओ। तो आदमी लुकमा दिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में, आप खाने लगे। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो रोजा से थे, आपका नफली रोजा था, आपने रोजा तोड़ दिया। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मुझे पता है, मैं रोजे से हूँ। सुनो, ये आदमी दूर से आया है, मेरे लिए खाना बना कर लाया था, अगर मैं नहीं खाता इस गरीब का दिल टूट जाता। रोजे का कफारा है, किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं। रोजा हम फिर रख लेंगे, रोजा हम फिर रख लेंगे, लेकिन इस बेचारे का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरा भाई हो, पड़ोसी हो, मोहल्ला वाला हो, रिश्तेदार हो, हम अपने हाथ से, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ये वो मोमिन, कामिल मोमिन, अफजल मुसलमान वही है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जबान से, हमारे हाथ से
किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। अगर खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ पहुँच जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी है और दरगुजर का मामला करना है, अफू दरगुजर का मामला करना है। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर दें। बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में है, हमारे समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं। अब इधर जहेज है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते। जहेज है हई थपाची ईटागारी नाम रखी है मी थपाची। मेरे बच्चों नौजवानों, अपने उलमा से पूछ लेना, इमाम साहब से पूछ लेना, क्या जहेज लेना जायज है? जहेज लेना जायज है? अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते, कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। अच्छा, एक बीमारी है जहेज, पता चल गया कि जहेज इधर भी बीमारी है। अच्छा, एक बीमारी और है, बारात की बीमारी। अब बारात इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, बारात है। ये खतरनाक बीमारी है। अच्छा, बारात देखिए, मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, यही दो ही चीज है। शादी में निकाह है, वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है, इसका कोई भी मजहब इस्लाम में तस्वूर है ही नहीं है। लड़की पसंद छोक, 2-4 आदमी जा, निकाह पढ़े, लड़की हाथ पकड़, घोर नहीं हो। तुमको लोगों को खिलाने की खुजली है तो सिर्फ बार सोई नहीं, हम कहते पूरे कटिहार वाले को दावत दो, खिलाने मियां वलीमा खिलाना नबी की सुन्नत है, ये सवाब है। लड़की वाले की हाँ। अच्छा, बारात, बाप रे, बोला नहीं बारात जाबे तो लड़की वाला की भैया कि समझी कितना बारात लेके आइएगा। बोला मोर पहुँच तो बहुत दूर दूर तक है, पूरे हिंदुस्तान में रिश्तेदार है, कम से कम 500 आदमी जाम। ये बारात जा रहा कि जंग करने जा रहा, 500 आदमी भरा जाएगा। अच्छा देखे, एक लड़के की शादी हो रही थी। लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 3 किलोमीटर की दूरी पे लड़की का घर है। कै किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर है, लड़का का घर यहाँ। ये लड़का बाराती के लिए 70 को स्कॉर्पियो किया। कितना? स्कॉर्पियो अपने रोड में खड़ा किया। ये स्कॉर्पियो खड़ा होते लड़की को दरवाजा पार कर गया। बारात ले नहीं जा, वो को जानती जाती पूरे कटिहार घूम जाके। है मेरे बच्चों नौजवानों, तौबा करो। जहेज का पैसा लेना हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह की इसकी पूछ होगी, मौत बरहक है, मौत आएगी, अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे। अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा लिया था बेटी वाले से, वो कैसा पैसा था, कैसी दौलत थी। अल्लाह को जवाब नहीं दे पाओगे, अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं पाओगे, ये एक्स्ट्रा पैसा का हिसाब कैसे दोगे? इसलिए तौबा करो मेरे बच्चों नौजवानों। ये जलसे से लेकर जाओ, सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। 2-3 लाख रुपए लड़की वाले से तुम ले लिए थे, क्या तुम अमीर बन जाओगे? अरे अमीर बन जाओगे? कुर्बान जाओ, नहीं बनोगे। देखो, जो पैसा जैसा रहता है वैसे रास्ते पे निकल जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है मेरे बच्चों, हराम पैसा नहीं रुकेगा। अब फिर उस बेटी वाले से पूछो जिससे तुम 3 लाख रुपए लिए हो, वो बेचारा कहां से लाके 3 लाख रुपए दिया है, कभी उससे पूछो जा करके। जमीन गिरवी रखा, जमीन को गिरवी रखा, और सुनो, सूद पर पैसा उठाया, कर्जा लिया, इसके उसके आगे हाथ फैलाकर तुमको पैसा दिया है। कुर्बान जाओ, क्या उसका दिल दुखेगा? अल्लाह तुम्हें खुशी देगा? इसलिए तौबा करो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की पसंद करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बीमारी और है, मुझे पता चला कि शादी से पहले एक रस्म है, मंगनी। अब इधर है कि नहीं है ना? ये मंगनी है। मंगनी का मतलब ये है कि लड़की को छेक लेना है ना, छेका छेकी, लड़की भागी जा रही है।
अरे ये छेका छेकी या देखिएगा, मंगनी हो गई, एक जोड़ा कपड़ा लड़का को लड़का वाला दे दिया, लड़की वाले को दे दिया, लड़की वाला लड़का को दे दिया, यानी ये बात पक्की हो गई कि ईद बात ब्याह है जावे, दिन तारीख फाइनल, यहाँ पहुंचे मंगनी। ओ देखो अभी मंगनी हुई है, लड़की का नंबर मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। पता ये चला कि 2 दिन के बाद ये लड़का लड़की को कटिहार में लेकर घूम रहा। रे बिया भैया रे, बोले नहीं भैया, क्या चौक तोर नहीं मंगनी भैया। अरे मंगनी हुई है तुम्हारी, कौन है? जवाब दे पाओगे? अरे बोलो जवाब दे पाओगे? कहोगे मेरी बीवी है, अभी तो निकाह पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारी बीवी हुई कि ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। क्यों तुम किसी की बेटी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ किया? अभी निकाह नहीं हुआ था, तुमने बात क्यों की? इस बच्ची को कटिहार क्यों लेकर आए थे? मेरी बेटी के साथ कोई करे, मेरी बहन के साथ कोई करे, हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ सुनो, एक बात और बता देता हूं, निकाह करो, निकाह कर लो, फिर हम कहते हैं बारसोई मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोलती घूमते रहो। अरे बीवी बन जाएगी तब ना घुमाओगे, अभी बीवी बनवे ने की है। मेरी माँ बहनों, और दूसरी बात हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों ये मोबाइल जब तक निकाह ना हो ये मोबाइल इस्तेमाल मत करना। अभी बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। झारखंड में एक लड़की, नुसरत नाम की लड़की, 5 वक्त की पाबंद लड़की थी, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची। घर में बूढ़ा बाप है, माँ है, माँ सो जाती थी, ये बच्ची रात में मोबाइल लेकर के वो चटकी, खुदा न खास्ता उसका नंबर किस लड़के के पास पहुंच गया, वो लड़का इसका नंबर को हैक किया, दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई, रात की तारीकी में चुपके चुपके दोनों बातचीत करता था, फिर ये बात प्यार में बदल गया, फिर वो लड़का उस लड़की को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। अब पता बाद में ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़की मुर्तद हो गई, मुसलमान से मुर्तद हो गई और नुसरत नाम से नीता सिंह नाम बनाकर जी रही है झारखंड में पिछला महीना। अल्लाह समद। इसलिए मेरे बच्चियों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई मोबाइल मत दो, हाँ शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर ये वीवो का मोबाइल नहीं, ओप्पो का मोबाइल नहीं, सैमसंग का मोबाइल नहीं, हम कह रहे हैं आईफोन लेकर दो उसको। क्या लेकर के दो? आईफोन लेकर दो। बात करेगी वो, किससे बात करेगी? अरे जोर से बोलो भाई। शोहर से बात करेगी। तुमरा की समझ लो, पूरे मोहल्ले से बात करेगी? पूरे मोहल्ले से बात नहीं करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने घर वाले से बात करेगी, अपनी माँ से बात करेगी, अपना बाप से बात करेगी, अपने भाई से बात करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम था कुछ पहुँचाना। इसलिए मेरे बच्चों जहेज का पैसा लेना, जहेज लेना ये जायज़ नहीं है। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर मेरे बच्चों उठो। आने वाली नस्लें ये जहेज का रस्म हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारी क्या कहेगी कि कैसे थे वो लोग, वो ज़माने के लोग जो ये रस्म बना कर चला गया। कभी गौर किए हो, जिसके पास 4 बेटी है, ओहो गरीब आदमी है, उस बाप से जाकर पूछो बेटी जवान हो गई, रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती है, बाप को भाई करवटे बदलता रात गुजार देता है कि मेरे सर पे 4 जवान बहन बैठी है, पैसा पास में नहीं है, ये दुनिया लालची है, जहेज मांगता है 2-2 4-4 लाख रुपए, हम कहां से देंगे? बताओ मुसलमानों, क्या मजहब इस्लाम में जहेज का कोई रवाज है, कोई रस्म है? ये हिंदुआना, खालिस हिंदुआना रवाज है, ये उनके यहाँ है। और कुर्बान जाओ, ये उनके यहाँ से आया हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में जहेज का कोई सबूत नहीं। वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा।
कन्ने हो। ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहते हैं, बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरे माँ बहनों, जो लड़का जहेज मांगे उससे बिहा नहीं करबो, एकदम साफ मना करे देबो, मोग लड़का पसंद नहीं छे। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम भी पहल करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर ऐसे ही लड़का का रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। रिश्ता बनाने वाला अल्लाह है, ये दुनिया वाला नहीं है मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों। इसलिए तुम भी जहेज के खिलाफ बनो कि हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, कैंसर से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है, जहेज की बीमारी है। बहुत सारी बच्चियां हमारी, अल्लाह अकबर, जवानी ढल गई, जवानी ढल गई, शादी नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं हुई कि उसके बाप के पास जहेज में देने के लिए पैसा नहीं। बताओ, वो बच्ची की जवानी खत्म हो गई। अल्लाह तुम्हें गुनाह नहीं, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा। और कुर्बान जाओ, काश उसके पास दौलत होती, उसके बाप के पास, उस बच्ची के भी हाथ पीले होते, वो भी डोली में बैठती, वो भी किसी की बीवी बनती। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो गरीब की बच्ची है, झोपड़ी में रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसके हाथ को थामने वाला कोई नहीं है, उससे निकाह करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना सुबह क़यामत तक बनेगा। और चलते चलाते एक बात और बता दूं, जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली है? अरे पता चलेगा ना। अब बताओ, वो लड़की शादी तो कर लेगी मजबूरी में, शादी हो गई, बताओ वो तुम्हारी बीवी बन गई, दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की? अरे बोलो, दिल से मोहब्बत करेगी? वो दिल में उसका वो खर्च रहेगा कि ये मेरा शौहर मोरबा से 3 लाख टका लिए, मोरबा पास पैसा नहीं छील, मोरबा कर्जा ने यहक दिए, जमीन बेचे यहक दिए। कुर्बान जाओ, वो लड़की खिदमत करेगी, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टी दबा देगी? बोले जब तो झमेले खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई देखो, चलते चलाते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम जलसा, बहुत बड़े नाजिम हैं हजरत मौलाना कारी रूहुल्लाह साहब दामद बरकातुहू। ये जिस जलसे में पहुंच जाए, जलसा कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं इस वक्त, ये इतने उरूज पर है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी निजामत होती है, बहुत अच्छी निजामत होती है।